कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहनी हो तुहर मन के स्वागत है। जय जोहार। संगीत आज मैं कही कहा अजी सूरज नारायण के चेला, सूरज नारायण के चेला तेल देवे रेला पेला, तेल सबो खाथे डॉक्टर हा बताथे, सूरजमुखी के खेती संगी बड़ा हितकारी, देखो देखो जी संगी वैज्ञानिक तरीका से खेती के तैयारी। हाँ संगी हो तू हरमन के बहुत बहुत स्वागत। जय जोहार। संगी हो हम सबसे पहले आज जो बताने वाला हन वो ये है कि सूरजमुखी के वैज्ञानिक ढंग से खेती कैसे करे जा सकते और लाभ कमाए जा सकते, यही विषय में आपसे हमन चर्चा करबो संगवारी हो। सूरजमुखी देखा तो मोर पीछू में तो बढ़िया सुंदर लगे हुए हवे और तुमन जानता कि सूरजमुखी ऐसे चीज़ है जेकर जो तेल है तेकर भारी महत्व है। दवाई काम घलो आथे, खाए भर घलो बहुत अच्छा होते, एकर से विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य के लिए हमन उपयोगी होते और नानम प्रकार के व्यंजन घलो बना सकते हैं। ओकर से डॉक्टर मन कहते सूरजमुखी के तेल खाया जाए, एकर से बहुत बहुत फायदा है इसकी के। और संगी वो सूरजमुखी में ना तो ज़्यादा खर्चा होए ना ज़्यादा बीमारी है और संगे संग में एकर फसल घलो हमन धान बोए के बाद कर सकत हन। तो संगी हो सूरजमुखी के वैज्ञानिक खेती कैसे करबो, ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे बीच में हवा है डॉक्टर चंद्रमणि साहू जी। ये चंद्रमणि साहू जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय केंद्र के ये केवीके के जो हैं यहाँ के वस्तु विशेषज्ञ हैं। तो ये चंद्रमणि साहू जी से सूरजमुखी के वैज्ञानिक खेती के जानकारी ले से पहली आवा एक ले लेते छोटे से संदेश। छत्तीसगढ़ में कुसुम बहुत पहले से लगाई जा रही है, बहुत समय से लगाई जा रही है। किसान भाई छत्तीसगढ़ में कुसुम को बर्रे भाजी के नाम से जानते हैं। ये एक रबी मौसम की तिलहनी फसल है और जितनी भी छत्तीसगढ़ में वर्षा आधारित धान की खेती करी जाती है और रबी में हम देखते हैं कि सारे खेत खाली पड़े हैं, अधिकांश खेत खाली पड़ रहते हैं। अगर किसान भाई कुसुम को लगाते हैं तो ये एक ऐसी फसल है जिसमें ना ज़्यादा देख रेख है, ना ज़्यादा पानी चाहिए और जो हमारी जो स्टेट है या हमारा भारत सरकार है ये तेल को बाहर से लाने में बहुत सारा इसका पैसा खर्च होता है। तो यदि हम अपने छत्तीसगढ़ में जो भी खाली जगह है वहाँ पे अगर हम कुसुम की खेती करते हैं तो हम अपने प्रदेश को, देश को तेल पे आत्मनिर्भर बना सकते हैं। जो इसका तेल है वो तेल भी जैतून के तेल से समतुल्य माना जाता है, मतलब जैतून का तेल सबसे अच्छा माना जाता है और उसके समतुल्य कुसुम का तेल माना जाता है। आपको किसान भाई जानते होंगे महाराष्ट्र में करडी के नाम से इस फसल को लगाया जाता है और करडी का तेल पुराने ज़माने में बहुत खाया जाता था और ये इसकी जो तेल की क्वालिटी देखें तो उसमें असंतृप्त वसा ज़्यादा रहते हैं। असंतृप्त वसा जिसमें भी ज़्यादा रहेंगे वो तेल अच्छा माना जाता है और उसमें कुसुम का तेल एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। संगवारी हो अब हमला सबसे पहले ये जानना है कि सूरजमुखी के खेती करे बर हमार छत्तीसगढ़ के जलवायु ठीक है कि नहीं है, कौन कौन मौसम में हम एकर खेती कर सकत हन और सूरजमुखी लगा के का महत्व है, का फ़ायदा है, हम काबर लगाइन और संगे संग में यहू जान लेथन कि एकर खेती के तैयारी लगाए से पहली खेत ला कैसे तैयार करना है, जानना है ना। आवा नमस्कार किसान भाइयों, आज हम सूरजमुखी के खेती के बारे में चर्चा करेंगे। आप मन से अपन वैज्ञानिक तरीका के साझा करेंगे। तो जैसे कि सूरजमुखी आप सभी जानते हो कि सूरजमुखी तिलहन के मुख्य फसल है और एकर मुख्य उद्देश्य एकर खेती करे के तिल प्राप्ति बर हमन करथन। एकर तेल में वैसे विटामिन B1 है, B3 है, B6 है, मैग्नीशियम है और फास्फोरस है, प्रोटीन जैसे प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। और एकर अलावा भी एकर औषधि भी महत्व है, जैसे वात रोग है और दर्द निवारक है या खांसी में है या पाइल्स में है। इस टाइप के बहुत सारे औषधि में भी एकर जड़ तना पत्ती के उपयोग करे जाते हैं। जलवायु के बारे में जैसे बात करते हैं तो सूरजमुखी खेती के लिए वैसे विशेष जलवायु की आवश्यकता नहीं होए। ये लगभग सभी प्रकार के जलवायु में आसानी से कर खेती कर सकथन और प्रकाश के एकर ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़े तो तीनों सीजन में एकर खेती सफलतापूर्वक कर सकथन। जैसे कि हमन खरीफ सीजन में एकर खेती करथन, वैसी रबी में भी करथन और जायद में भी करथन। एक हिसाब से कहना चाहिए कि तीनों फसल में एकर खेती सफलतापूर्वक करे जा सकते। जैसे कि एकर खेती करे बर सबसे पहली खेत की तैयारी करथन तो शुरू में जमीन ला भुरभुरा करथन। तो एकर लिए 2 से 3 बार कल्टीवेटर से हमन जोताई करथन
ओकर बाद में रोटावेटर चलाथन जेकर से मिट्टी जो ढेला रहते वह छोट भुरभुरा हो जाते। ओकर बाद हमन हा सीड ड्रिल के माध्यम से ओमे उर्वरक मिला के बुआई करथन, या फिर अब छिटकावा विधि से भी किसान भाई मन हा बीच बीच में गड्ढा करके या डिबलिंग मेथड करथन, जेमें 45 सेंटीमीटर के कतार रखबो और 20 सेंटीमीटर के पौधा से पौधा की दूरी में एकर बुआई कर सकथन। वैसी जैसे उन्नत किस्म के बात होते, जैसे 45 इंटू 20 सेंटीमीटर के जो बात करें हो उन्नत किस्म के बुआई करे बर दूरी रहते, वैसी जैसे संकर किस्म के अपन उपयोग करथन तो 60 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखथन और 30 सेंटीमीटर पौधा से पौधा की दूरी करके हमन एकर बुआई करथन। तो इस प्रकार किसान भाई मन हा एकर छिड़कावा विधि से भी खुदाई करके या गड्ढा करके बीच बीच में गड्ढा करके निश्चित दूरी में बुआई कर सकते, या फिर सीड ड्रिल के माध्यम से बुआई करना सबसे उचित रहते। तो तुमन देखियो संगवारी हो कि धान के बोए के बाद भी लगा सकत हन, या मौसम के तीनों मौसम में हम सूरजमुखी के खेती आन मन के तो एके बेर होही, एक हर 3-3 बेर लेकर फसल हम ले सकत है संगी हो। अब बात आते बीजा के, अगर बीजा बढ़िया नहीं रही तो ये पक्का जानो कि अच्छा उत्पादन तो मिले नहीं सके, तुम जानबे करते हो बात ला। तो एक बीजा बर कौन कौन वेराइटी के बीजा है, ओकर का नाम है, और एकड़ के पीछू हमला कतका बीजा लगाए पड़ी, और लगाए से पहले बीजोपचार करना है का, और वो बीजोपचार हम करबो तो ओखर से हमला का फ़ायदा है, और ओखर लगाए के जो विधि है तेन का है, छींच के लगाना है कि कुड़ी में लगाना है, कतका दूरी में लगाना है, ये सब बात जानना बहुत जरूरी होते संगी हो। बतावा दे साहू जी है, अब देखथन। 2 प्रकार के बीजा सूरजमुखी के खेती में उपयोग करथन। एक तो एक सामान्य बीज होते जेकर 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमन बीज दर उपयोग करथन। वैसी जैसे संकर किस्म हाइब्रिड बीज लगाथन तो 2 किलो बीजा है 1 एकड़ पर पर्याप्त होते। वैसी बीज ला बोए के पहले हमला बीजोपचार करना बहुत आवश्यक रहते, ताकि शुरुआती अवस्था में पोषक तत्व और कीड़ा बीमारी से लड़े के क्षमता पौधा ला मिल सके। तो एकर लिए जैसे कीटनाशक के उपयोग कर, सबसे पहले तो यह कि फफूंदनाशक या एकर जो गलन सड़न वाले बीमारी रहते ओकर उपचार मतलब ओकर नियंत्रण करे बर हमन बीज उपचार में कार्बेंडाजिम करके एक रसायन आते, जेकर 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से एकर उपयोग करथन, जेकर से जड़ सड़न वाले समस्या नहीं होए। वैसे यदि शुरुआती अवस्था में चूसक कीड़ा के प्रकोप से बचना है तो इमिडाक्लोप्रिड करके एक दवाई आते मार्केट में, ओकर हमन 2 ml प्रति किलोग्राम बीजा के हिसाब से घोल तैयार करके बीज ला उपचारित करथन। ओकर अलावा एमें जैव उर्वरक के उपयोग करना है तो जैव उर्वरक के उपयोग करे बर नाइट्रोजन के स्थिरीकारक जीवाणु जैसे जेटोबैक्टर है ओला हमन 5 ml प्रति किलोग्राम बीजा के हिसाब से उपचारित करथन। ओकर साथ हमन PSB कल्चर आते जो फास्फोरस ला घोल के रूप में तैयार करके पौधा प्रदान करते, ओला भी हम 5 ml प्रति किलोग्राम बीजा के हिसाब से एला उपचारित करथन। इस प्रकार की एकर कीटनाशक और रोगनाशक और जैव उर्वरक के उपयोग करथन। एकर अलावा हमन सबसे पहली जो ध्यान दे वाले बात है कि इमें सुसुप्तावस्था पाए जाते एकर बीज में। एकर सती जब भी आप ला बोना रही तो 12 से 14 घंटा आप रात में भिगा के रखना है, ओकर बाद सुबह उठ के ओला बीज उपचार करके फैला देना है छाया में, ओकर बाद अपन ला बुआई करना चाहिए। एकर से शुरुआती अवस्था से फसल ला वृद्धि विकास अच्छा होते और उपज भी अच्छा प्राप्त होते। अब तीसरी बात आई घर बाद में जल के प्रबंधन पानी के, तब अलग अलग मौसम में पानी अलग अलग देर लगी, मात्रा अलग अलग रही, बरसात के समय में अलग रही, बीच के समय में ठंड में अलग रही, गर्मी में अलग रही। तो एवं हमला ये अलग अलग मौसम में पानी कतका मात्रा में देल पड़ी, और दे के सबसे बढ़िया विधि का हो सकत है। 3-4 विधि होते पानी दे के, तो पानी दे के विधि का है तेन ला जान लेथन। जैसे सिंचाई की हमन बात करथन तो सिंचाई यदि स्प्रिंकलर पाइप के माध्यम से स्प्रिंकलर से सिंचाई करथन तो सबसे अच्छा रहते, और ड्रिप इरीगेशन से होगे तो अति उत्तम है। संकर किस्म हमन ड्रिप इरीगेशन के माध्यम से भी बुआई अच्छा से कर सकथन। सिंचाई वैसे बात करथन तो 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होते, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण सिंचाई की अवस्था है वो एक शाखा अवस्था होते, जेमें एक शाखा फूटते, और ओकर बाद फूल अवस्था है, जब फूल खिलत रहते उस समय सिंचाई करना है, ओकर बाद जब दाना भरत रहते उस समय सिंचाई करना है। तो ये 3 सिंचाई अति आवश्यक होते। यदि 3 सिंचाई में कहीं त्रुटि हो गई तो फिर उत्पादन में सीधा प्रभाव पड़ते कर। संगियो हमारी ये जो सूरजमुखी की जो खेती है तेखर जो जानकारी है ये तो चलते रही। अब वो एक छोटे से संदेश और ले लेथन, ओकर बाद फिर आबो अपन विषय में। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख, विज्ञापन
तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर-शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। अब चौथैया महत्तम के बात ये है कि फर बढ़िया चिक्कन होए, अच्छा फले, अच्छा फुरे, और जो पेड़ है तेन मन बढ़िया मजबूत होए। एक हर बार जरूरी का चीज़ के होते, हाँ, खातू के। तो खाद कैसे डालना है, कौन कौन प्रकार के खाद डालना है, कतका मात्रा में डालना है और कौन कौन समय में डालना है, शुरू में, बीच में, फरे फूले के बेर में, ये जानी। खाद के बारे में बात करते हैं तो खाद और उर्वरक एक ऐसी चीज़ है जेकर उपयोग करके हमन कोई भी फसल ला मतलब अच्छा से अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। जैसे ओकर उपज है, जैसे बताए जाते, जैसे रिकॉर्ड करे जाते, वैसे फुल उत्पादन फसल ह देते। तो एक लिए खाद और उर्वरक बहुत महत्वपूर्ण है। एक से पहली और ज़्यादा महत्व की बात है मिट्टी के जाँच करना। जब मिट्टी की आप जाँच करूँ और कौन से पोषक तत्वों की कमी है या ज़्यादा है, ओकर बारे में जब जानूँ, ओकर हिसाब से खाद के अनुशंसा करे जाते। लेकिन सामान्य तौर पे जैसे देखे जाते कि सब उन्नत किस्म के यदि आपके बीज है तो 40 किलोग्राम यूरिया, 40 किलोग्राम आप DAP और 20 किलोग्राम पोटास पर्याप्त हो से प्रति एकड़ में। वैसे यदि हाइब्रिड किस्म लगा हो तो 50 किलो यूरिया, 50 किलो DAP और 25 किलो पोटास 1 एकड़ के लिए पर्याप्त तरह से। लेकिन ये जैसे कि जाना हो कि तिलहन की फसल है, एक लिए हमला सल्फर के मात्रा देना अति आवश्यक है। यदि आप बेंटोनाइट सल्फर के रूप में यदि दूँ तो 5 किलोग्राम प्रति एकड़ उपयोग करूँ, और या फिर जिंक सल्फेट के माध्यम से यदि देना है तो फिर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ये सल्फर के उपयोग करे जाते हैं। जैसे कि खाद यूरिया, DAP, पोटास और सल्फर के बात करें तो सबो खाद ला यूरिया के आधा मात्रा और बाकी के पूरा मात्रा, जैसे 25 किलो यूरिया, 50 किलो DAP और 20 या 25 किलो पोटास और 10 किलो सल्फर ला जुताई के समय देना चाहिए। ओकर बाद पहली से सिंचाई करथन 20 से 25 दिन में या 30 दिन में, तो यूरिया के वो समय आधा मात्रा ला देना चाहिए पौधा ला। जैसे खाद देख विधि, जैसे ड्रिप से यदि संकर किस्म ला दूरी में लगा हो, ड्रिप उपयोग करत हो तो ड्रिप में तो कर जा सकते, लेकिन छिटकवा विधि से हम खाद देथन। और यदि आप सीड ड्रिल के अगर उपयोग करूँ तो वही समय आप सीड ड्रिल के माध्यम से खाद दे सकते हो। तो एक ब्रॉडकास्ट मतलब छिड़कवा विधि जोताई के समय अपन करथन, या फिर सीड ड्रिल के माध्यम से करथन, या फिर खड़ी फसल में हमन है घोल तैयार करके कर सकथन। अब खाद के बाद संगवारी हो बात आथे कि एमा खरपतवार और कीट के और रोग के व्याधि, ये 3 चीज़ ऐसी समस्या है जिन हमारा खड़े फसल ला नुकसान पहुंचा सकते। तो खरपतवार ला दूर करना है तो का करबो, कौन कौन प्रकार के खरपतवार में होते, और संगे संग में कौन कौन प्रकार के कीड़ा लगते, कीड़ा लगे के बाद हमार पौधा कैसे दिखते, ओकर का लक्षण है, और एमा कौन कौन प्रकार के रोग लगते, कीड़ा अलग चीज़ है, रोग अलग है, दोनों नुकसान पहुंचाते संगवारी हो। कौन कौन से रोग लगते, और कहूँ मान लो लगी जाए मन सबो है तो एक निदान हम लोग कौन दवाई से करना है, कैसे करना है, ये सब बात ला जानना बहुत जरूरी होते। आओ
जैसे कि कीड़ा बीमारी के बारे में बात करथन किसान भाई हो, तो आप तो जिसे देखत होइला, तो एमे कीड़ा के जिसे बात करथन ते में चूसक कीड़ा खास करके लगथे, जैसे कि माहू के अटैक होथे और चैंपा जिल जैसिड कथन हमन हा ओकर प्रकोप होथे। तो ये चूसक कीड़ा है पौधा के कोमल भाग है या जिसे जहाँ एला फली बनना है या फूल अवस्था है या शाखा अवस्था है, उस समय पौधा के रस ल चूस के कमज़ोर करथे। एकर निदान के लिए हमन हा एसिटामिप्रिड करके एक दवाई आथे, जेकर 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, या फिर इमिडाक्लोप्रिड करके जो दवाई आथे 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से कर उपयोग करके निदान कर सकथन। एकर अलावा यदि जैविक में भी बात करथन तो हमन नीमास्त्र के उपयोग करथन, जिसमें नीम के पत्ता ला कुचल के हमन जैविक कीटनाशक बनाथन। वैसे में स्टिकी ट्रैप भी आथे, पीला चिपचिपा प्रपंच, ओला भी हमन लगा के 8 से 10 प्रति एकड़ के हिसाब से लगा के पौधा ला मतलब एक कीड़ा ला आकर्षित करके ख़त्म करथन। तो इस प्रकार के हमन एकर निदान करथन। एकर अलावा एमे जैसे कि आप देखत हो एकर हेड है जो सिर है, जेमे अपन बीजा लटके हुए है, फूल अपन जिसे बात करत हन, तो एमे भी हेड बोरर करके एक आथे, हेलिकोर पार्मिजेरा करके वैज्ञानिक नाम है। ये कीड़ा का है, एकर फली ला खा के नुकसान पहुँचाथे, फूल ला खा के नुकसान पहुँचाथे। तो एकर नियंत्रण के लिए हमन हा जैसे जैविक में जाबो तो हमन बीटी बैसिलस thuringiensis करके 1 लीटर के जो मात्रा रहते घोल ओला अपन छिड़काव करथन। या फिर जैसे रासायनिक नियंत्रण में जाबो तो एमामेक्टिन बेंजोएट करके कीटनाशक आथे, ओकर एकर 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करके एकर निदान करथन। जैसे किसान भाई हो, आप मन तो जानत हो कि एला नमी बना के बस रखना है, ओकर बाद खेत है सूखा रहथे, तो उस समय में खरपतवार के समस्या बहुत आथे। और जितना भी नुकसान पौधल करथे ओमें सबसे ज़्यादा जो समस्या है और जो पौधा सीधा उत्पादन और उपज प्रभावित करते हुए खरपतवार है। तो खरपतवार के निदान के लिए अपन हाँ शुरुआती अवस्था में 2 से 3 दिन में पेंडीमेथिलिन करके दवाई आथे, ओला 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करके हमन नींदानाशक करथन, खरपतवार ला नियंत्रण करथन। वैसे 20 से 25 दिन में जब पानी देवे उस समय भी नींदा के समस्या आथे, तो उस समय क्विजोलाफोपेथाइल करके जो दवाई है 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करके हमन नींदा की नियंत्रण करथन। अब आते संगवारी हो, जो हमार फसल बढ़िया तैयार हो गए, बढ़िया हम चारों प्रकार से हर प्रकार से एकर सहायता करके, हर प्रकार के एकर उपचार करके हम फसल ला तैयार कर लें। अब ये टोरे के लिए कब होई, कतका दिन में एकर जो फसल है तेन आ जाथे। टोरे के बेर हमला एकरा काटे के बेर में हम कैसे जानबो कि ये फसल है हमार काटे के लायक हो गए है, उम का लक्षण दिखथे। संगे संग में एकर जो बीजा निकालना है, बीजल कैसे निकालना है, और निकाले के बाद एला भंडारण करके रखना है, तेल कतेक दिन में निकालना है ना, तब हो तो एकर फायदा हमला मिली। अब ये सब बात ले देख लेथन। ये वैरायटी लगे है, आप देखत हो KBSH 44 करके वैरायटी है, जेमें 36 से 38% तेल के अंश पाए जाते। और एक वैरायटी है 95 से 98 दिन के होसे। तो 95 से 98 दिन के जब होही तो एमे का है, एकर जो सिर वाले पिछला पोर्शन है जो हरा दिखत है वो पीला कलर के हो जाते, नींबू जैसे पकथे ना और पीला हो जाते, उस टाइप के पीला हो जाते, दाना पूरी तरीके से भर जा रहे। ऐसे समय में हमन एकर कटिंग करथन, और कटिंग करे के बाद 5 से 6 दिन तक अच्छा से धूप में सुखाना है। ओकर बाद डंडा से पीट के एकर बीज ला ओकर सिर से ओला अलग करना है, या फिर ओकर बाद डंडा से पीटे के बाद पीट के जब दाना ला अलग करथन उस समय भी अपन ला 5-6 दिन तक सुखाना है। और 8 से 10% जब नमी एकर अवस्था रही तब फिर एला भंडारित करे बर रखथन। तो शुरुआत में जैसे आप तेल पेराए के या तेल निकाले के उद्देश्य से रखे हो तो आप 2 से 3 महीना में तेल की पेराई कर देना चाहिए, अन्यथा बाद में तेल लेकर निकाले से कड़वाहट आ जाती तेल में। एकर लिए 2 से 3 महीना के समय ही तेल के निष्कासन के लिए अच्छा रहते। जैसे कि आप देखा तो 95 से 98 दिन की फसल हरे, तो 90 दिन के जैसे हो जाते तो उस समय अगर पीला पड़े के चालू हो जाते, तो दाना जैसे अच्छा से भर गए और पिछला वाले पोर्शन जो हरा कलर के दिखा थे वो पीला में बदल गए, तो उस समय पल्ला कटाई कर देना चाहिए। एकर से का है झड़े वड़े की समस्या बिल्कुल नहीं आए। और कटाई करे के बाद 5-6 दिन सुखाना भी है, तो दाना अच्छा से भर जाही और भूरा हो जाही, उस समय से एकर कटाई करना बहुत अच्छा माने जाते। भंडारण के समय में विशेष सावधानी सिर्फ इतना है कि आप इला अच्छा से धूप में सुखाओ और 8 से 10% नमी रहे ओसन में ला भंडारण करूँ, तब फिर यह लंबे समय तक सुरक्षित और अच्छा रह सकते। कोई कंटेनर में रखना है तो इला एयर टाइट कंटेनर है या बोरी है झिल्ली में, ऐसा जगह में एकर या पक्का अपन पास गोदाम है
ओमे एकर भंडारण कर सकथन। एला लगाए में सब्बो प्रकार के बीजा के, खातू माटी के, खरपतवार नियंत्रण के, रोग राई के नियंत्रण, ये सब मिला के हमला कतका खर्चा लग जाही और हमला फ़ायदा कतका हो सकत है 1 हेक्टेयर के पाछू, एला जानथन, ये बता रहे हैं साहू जी। जैसे किसान भाई हो में 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उन्नत किस्म बीजा लगते, तो मार्केट में जैसे आप जहू तो 300-400 रुपया किलो के हिसाब से बीजा मिल जाते, तो वैसे 1200-1500 बीजा पर्याप्त होते। वैसे हाइब्रिड बीजा भी 1100-1200 रुपया में मिलते, जो 2 किलो है तो 2400-2500 बीजा होते। तो यही हिसाब से कहना चाहिए कि 5 से 6 हज़ार में एकर खेती के खर्चा होते, लेकिन उत्पादन है 5 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से जाते। शासन है करे MSP ला 6400 रुपया तय करे है, तो यही हिसाब से यदि 5 क्विंटल भी प्रति एकड़ के हिसाब से होते और 6-7 हज़ार रुपया 8 हज़ार रुपया यदि एकर खर्चा ला काट भी दें तो भी से 20 हज़ार के शुद्ध मुनाफा ये फसल से ले जा सकते, जो ग्रीष्मकालीन धान के मुकाबला बहुत अच्छा है। संगी हो, सरकार के खेती किसानी बर बहुत कन योजना चलत है। हमार किसान मन ला सरकार हा कई प्रकार के ऐसे योजना दे है जेमा हमार किसान भाई मन फ़ायदा उठा सकत है। तो ये जो तिलहन फसल के रूप में सूरजमुखी की जब हम वैज्ञानिक ढंग से खेती करबो तो सरकार डाले हमला का सहायता मिल सकत है, का लाभ मिल सकत है, कौन कौन प्रकार के चीज़ हमला एक बार मिल सकत है, अब ये कहाँ मिलही, काखर से हम संपर्क करबो, हमन काखर में जा कर के ये सब लाभ ले बर बात करबो, ये जानना जरूरी है संगवारी हो। तो आओ ये देख लेते हैं। जैसे कि आप देहत किसान भाई हो, हमारे गांव संडी में ये फसल लगे है, तो ये भी एक योजना के अंतर्गत है। हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में हर साल दलहन तिलहन के प्रचार प्रसार करे बर, किसान मतलब प्रोत्साहित करे बर योजना निकलते, जिला सामूहिक अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन कथन, जेकर अंतर्गत हमन ला रबी फसल में 25 एकड़ के टारगेट मिले रही से, जेमें 3 एकड़ ला हमन तिलक रामदेवांगन जी है लगा है। और सभी किसान भाई मन अपन क्षेत्र के या अपन जिला के कृषि विज्ञान केंद्र से सीधा संपर्क करके एकर लाभ ले सकते योजना के। वैसी आत्मा योजना कृषि विभाग की जो है उमें भी सूरजमुखी के खेती कराते, एकर सती आप कृषि विभाग से भी संपर्क करके एकर लाभ ले सकते हो। जैसे लाभ के बात करें हैं तो इमें हमारे यहाँ सामूहिक अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन हुई, तो इमें हमन बीजा देहन एमन ला, ओकर बाद में बीज उपचार करे बर कल्चर देहन, फफूंद नाशक देहन, और खड़ी फसल में जैसे शुरू में हरा कलर के इल्ली के समस्या आती रही, ओकर कीटनाशक भी देहन, और सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में सल्फर इला प्रोवाइड उपलब्ध कराहन किसान भाई ला। इस हिसाब से हमन खाद उर्वरक ला छोड़ के बाकी सब चीज़ ला एकर लिए इनपुट्स के रूप में हमन या दान सामग्री हमन वितरित करथन। संगी हो, ये संडी के एक जन किसान है, ये देखा तो जो सूरजमुखी खेती पहली बार करे हमें, तो ओकर का अनुभव है, वो का बतावत है, ओखर से हमला का संदेश मिल सकत है। मोर पक्का विश्वास है ओखर बताए बात से हमार जो किसान है तो उनो मन ला रास्ता मिल ही सूरजमुखी खेती करे के। आवा उहुल देख लेते हैं। जय जोहार किसान भाई, मोर नाम तिलक देवांगन है, ग्राम संडी, ब्लॉक आरंग, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ के निवासी हूँ। पूर्वज मन खेती करत रही से पुराना धान बोए के, ओनहारी बोए के, लेकिन ये दरी मैं कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर के मार्गदर्शन में हमार साहू सर हेबा वैज्ञानिक, ओकर मार्गदर्शन में मैं ये दरी पहली बार अपन जीवन में मैं कथम मोर गांव में आसपास में कोनो सूरजमुखी नहीं लगा रही, पहली बार इसे लगे है और गांव में चर्चा के विषय लग गए है। धान काटे के बाद जो हमार जमीन खाली है, जेकर खेत में पानी की उपलब्धता है, 2-3-4 पानी पलो सकते, वो किसान कम खर्चा में अच्छा आय इनकम कर सकते। काबर मोन अनुभव पहली बारे में बताता हूँ कि जब से मतलब जोताई करे हाँ कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर के माध्यम से बीज मिली से, दवाई मिली से, बीज उपचार करे के दवाई मिली से, संगे संग और ये ला जो मार्गदर्शन देवत थे ये लगातार कृषि विज्ञान केंद्र से मिलत है और ओकर हिसाब से मैं खेती किसानी करत हूँ। तो ये वही संगवारी हो सूरजमुखी के वैज्ञानिक खेती कैसे करे जाए। हमला विश्वास है कि तुहू मन आज के बताए तरीका से सूरजमुखी के खेती करी हो और लाभ कमा हो। और वही आधारी पर एक नवा विषय लेके फिर आपके सेवा में हाजिर हो। तो जम्मो संगवारी मन ला जय जोहार।